जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, एसएससी जीडी वैकेंसी पहले 23,000 प्लस थी, वैकेंसी बढ़कर हो गई है 46,617। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं, जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं कम हो रहे थे, अब वो भी अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कितने फॉर्म भरे गए, फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 2021 का डाटा क्या था, 2018 का डाटा क्या था, ये सारी कंडीशन आपको बताने वाली हूँ। जिससे क्या है कि आपके मन में एक भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जब भी आपके मन में कंफ्यूजन होता है तो फिर आप विचलित हो जाते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसी को देख लीजिए, एसएससी जीडी वैकेंसी 46,617। पहले ये वैकेंसी 23,000 प्लस थी, ठीक है। अब ये बढ़ गई है। कुल फॉर्म कितने भरे गए, 2023-24 की ये वैकेंसी है। कुल फॉर्म आपके भरे गए थे 47,45,501। अब भाई सारे बच्चे तो एग्जाम देते नहीं है। अटेंडेंस भी बताऊंगी कि प्रेजेंट में जो अटेंडेंस है, कितने बच्चों ने फॉर्म को भरा और कितने बच्चे एग्जाम में बैठे, क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट है वो कितने बच्चे एग्जाम में बैठे उसी के अकॉर्डिंग तो हम निकाल पाएंगे। अटेंडेंस बहुत जरूरी होती है, एक सीट पर कितने बच्चे हैं कंपटीशन के लिए, ये पता करने के लिए, ठीक है। देखो, कुल फॉर्म भरे गए 47,45,501, जिसमें जनरल के मेल और फीमेल मिला के हैं आपके 6,45,177। एससी शेड्यूल कास्ट 11,04,24 फॉर्म एससी ने भरे हैं, ठीक है। यहीं एसटी की बात करें तो 6,11,474 एसटी के हैं। ओबीसी के 21,14,972, ईडब्ल्यूएस में 2,67,940, ईएसएम में 5,514 फॉर्म भरे गए हैं। जब आप इन सभी को जोड़ लेते हैं तो 47,45,501 फॉर्म हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी में जो 2021 की वैकेंसी आई थी, उसमें कितनी पोस्ट थी, कितनी वैकेंसी थी, तो ये थी 25,271। फॉर्म कितने भरे गए भाई, इतने सारे फॉर्म कैसे भरे गए, 71,74,580 फॉर्म क्यों भरे गए? क्योंकि आपको पता है कोविड का समय था, तो लोगों के मन में ये था कि एक भर्ती में सिलेक्शन लेके अपने आप को मजबूत किया जाए, इस वजह से इतने सारे फॉर्म भरे गए। 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे 2021 में। पोस्ट थी आपकी 25,271। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी में जो 2022 वाली वैकेंसी थी, इसमें कितनी पोस्ट थी, 50,187 पोस्ट थी इसमें। और फॉर्म कितने भरे गए, फॉर्म भरे गए थे 54,15,938। अब आप देख पा रहे हो कितना कम हो गया डाटा। कम से कम 20 लाख बच्चे नहीं बोल सकते तो 18 लाख बच्चे तो हम बोल ही सकते हैं कि 18 लाख बच्चों ने फॉर्म कम भरा, ठीक है। यहाँ हमारा डाटा ज्यादा था, यहाँ कम हो गया, और वैकेंसी यहाँ कम थी, यहाँ ज्यादा हो गई, ठीक है। 2022 की बात कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए जो 2023 और 24 में वैकेंसी बढ़ के आपकी हो गई है 46,617, और हमारी उस टाइम 2022 में 50,187 थी। कहीं ना कहीं 2022 वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही हमारी कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ कितनी रहने वाली है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी टोटल फॉर्म फिलअप 2018 का डाटा, 21, 22, 2023 की जो वैकेंसी है 2024 में जो प्रेजेंट में चल रही है, उसी को हम 2023 और 2024 की वैकेंसी कहते हैं। 2018 में 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 30 लाख बच्चे ही एग्जाम में बैठ पाए। अटेंडेंस कितनी थी, 30 लाख। अब बात करें पोस्ट कितनी थी, 60,210। कंपटीशन एक सीट पर 50 बच्चे, ठीक है। 2021 की बात करें, 71 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 40 लाख
बैठे एग्जाम में 25,271 आपकी पोस्ट थी और एक सीट पर कितने बच्चों का कंपटीशन था? 158 बच्चों का एक सीट पर कंपटीशन था। 2022 की बात करें, 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, अटेंडेंस थी 36 लाख और पोस्ट थी यहाँ पे 50,187। एक सीट पर 71 बच्चे कंपटीशन के लिए थे। ठीक है, 2023 और 24 की प्रेजेंट की भर्ती की बात करें तो आप देख लीजिए 47 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा है, मतलब 47 लाख प्लस बोल सकते हैं। ठीक है, और अटेंडेंस 31 लाख ही थी, एग्जैक्ट 31 लाख नहीं है लेकिन लगभग में 31 लाख। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? 26,146 पोस्ट पहले थी, अब ये पोस्ट बढ़ के हो गई हैं आपकी 46,617। जब आप 31 लाख में 46,617 का भाग देते हो तो लगभग पहले जब हमारी वैकेंसी 26,146 थी तो लगभग हमारे 118 बच्चे थे एक सीट पर, लेकिन अब वैकेंसी 26,000 नहीं है तो 118 भी हमारा एक सीट पर बच्चे नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? एक सीट पर कंपटीशन देने वाले 118 बच्चे नहीं है, अब लगभग एक सीट पर 67 बच्चे हैं कंपटीशन देने वाले। 67 में से एक का ही सिलेक्शन होगा और जिसके मार्क्स अच्छे होंगे, जो अच्छा कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आपको देनी है साथियों। अब मैं आपको बता देती हूँ 2022 में कितने गुना बच्चों को पीएसटी के लिए बुलाया गया, फिजिकल के लिए बुलाया गया, और 2023-24 में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप 2022 का डाटा देख लीजिए। 2022 में 50,187 पद थे। ठीक है, जिसमें 54,15,938 बच्चों ने फॉर्म फिल किया। बात आ रही है अटेंडेंस की, बात नहीं आ रही, फॉर्म फिल की बात आ रही है। ठीक है, एक सीट पर यदि आप 54,15,938 में 50,187 का भाग दोगे तो एक सीट पर 108 बच्चे। ठीक है, जब आप 50,187 का गुणा 7.5 में कर लेते हो तो आपके 1,46,000 बच्चे पास हो जाते हैं पीएसटी में। आपको एक बात और बता दूं, इतने बच्चे पास हुए थे, इतनी हमारी वैकेंसी थी, फिर भी हमारी जो वैकेंसी थी 750 पद खाली रह गए थे। अब बात कर लेते हैं 2023 और 24 की, जो ये प्रेजेंट में वैकेंसी है, पद बढ़ के 46,617 हो गए हैं। 47,45,501 बच्चों ने फॉर्म फिल किया। यदि हम एक सीट पर इनकी बात करें, टोटल फॉर्म में 46,617 का भाग दें तो एक सीट पर 102 बच्चे आ जाएंगे। जो हमारी टोटल वैकेंसी है, पहले 7.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, अब बोला गया है कि हम 8 गुना बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी थी 750 हमारे पद खाली रह गए थे इस वजह से। तो एक सीट पर 102 बच्चे और वैकेंसी का 8 गुना बुलाएंगे, 1,49,174 बच्चों को पास किया जाएगा इस बार। साथियों, आप सभी के सामने 2022 की मेरिट है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था 2022 में भी हमारी 50,000 वैकेंसी थी, इस बार भी हमारी 46,000 प्लस वैकेंसी हैं। कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो आप 2022 की पहले फाइनल मेरिट देख लीजिए। देखो, मैं आपको बता दूं, यूपी, राजस्थान, ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी जो मेरिट है बहुत ज्यादा जाती है, टॉप पर रहती है। तो आप देख लीजिए, यूपी में जनरल के जो बच्चे हैं उनकी फाइनल मेरिट पहले गई थी 2022 में 123 अंक, ईडब्ल्यूएस में 120 अंक, ओबीसी में 121, एससी में 109, एसटी में 103। अब बात करते हैं एमपी की। जनरल में एमपी वालों की 118, ईडब्ल्यूएस वालों की 111, ओबीसी की 117, एससी की 104, एसटी की 86। बिहार की बात करें तो जनरल में 115, ईडब्ल्यूएस में 109, ओबीसी में 111, एससी में 89, एसटी में 103। बिहार में एसटी आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैं, एससी के अकॉर्डिंग एसटी ज्यादा हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो जनरल की 122, ईडब्ल्यूएस की 111, ओबीसी की 119, एससी की 105 और एसटी की 112।
राजस्थान में एक जाति है मीना। ये जो जाति है ये पढ़ने में अपने आप को बहुत ज्यादा ढाल चुकी है। आईएएस आईपीएस आपने देखे होंगे मीना जाति के रहते हैं राजस्थान से, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई को अपना जरिया बनाया है। अब बात करेंगे झारखंड की। जनरल में 105, ईडब्ल्यूएस में 82, ओबीसी में 100 नंबर, ये सारे नंबर हैं, ठीक है। एससी की बात करें तो 76 नंबर पे गई थी, एसटी की 80 नंबर पे गई थी, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जनरल में 85, ईडब्ल्यूएस में 52, ओबीसी में 68, एससी में 64, एसटी में 70 मार्क्स पे ये कट ऑफ आपकी गई थी, ठीक है। अब मैं बता दूंगी आपको 2023 और 2024 में जो आपकी वैकेंसी है 46,617 पदों पर, इसकी जो कट ऑफ है, यदि आपके नंबर फिलहाल की कंडीशन में आप यूपी से हैं, 123 आपके नंबर बन रहे हैं, तो यहां +- 4 कर लीजिए। 123 में आप 4 जोड़ोगे 127, 128, 129, 130, है ना। 123 से + आपके मार्क्स बन रहे हैं। यूपी वालों में जनरल की बात कर रही हूं, तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से श्योर माने। अब इसमें 4 घटाओ, यदि आपके 119 मार्क्स भी बन रहे हैं फिजिकल के लिए, तो आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। वैसे तो मैं अभी फिलहाल की कंडीशन में क्वेश्चन वाइज भी आपको कट ऑफ बताऊंगी, लेकिन यहाँ +- 4 आप करके अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मार्क्स में +- 4 यदि आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब आप चाह रहे थे कि दीदी आप क्वेश्चन वाइज बता दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यही ओबीसी में आप ईडब्ल्यूएस लिख लीजिए, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। देखो, यदि आपके क्वेश्चन जनरल में 56 से 60 के बीच क्वेश्चन के बीच आपके मार्क्स बन रहे हैं, फिलहाल क्वेश्चन की बात हो रही है, 56 से 60 के बीच यदि आपके क्वेश्चन सही हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, पीएसटी पीईटी की तैयारी कीजिए, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 54 क्वेश्चन से 58 क्वेश्चन के बीच आपके सही हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। एससी में 50 से 54 के बीच आपके क्वेश्चन सही हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। एसटी में 50 से 54 क्वेश्चन के बीच आपके सही हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। 80 क्वेश्चन का टोटल आपका पेपर है। एक प्रश्न आपका 2 अंक का है, 160 अंक मार्क्स, ठीक। समझ गए ना। अब आप देख पा रहे हैं 56 में 2 का गुणा करोगे तो 112 बन रहा है, 60 में करोगे तो 120, 112 से 120 अंक आपके बन रहे हैं। जैसे किसी का 113 है, किसी का 115 है, किसी का 119 है। यदि आपके इतने अंक बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। यहाँ 1, 2, 3 नंबर भी कम हो रहे हैं ना आपके, फिर भी आप हार मत मानिए, फिजिकल की तैयारी तो आप कर ही सकते हैं। मुझे आज की वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।